सबसे पहले आपको लिए चलेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शुरका ने भारतीय जारहत और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी की। खुजदार में दहशत गर्दों के घिनौने जुर्म में शहीद होने वालों के लिए भी फातिहा खानी की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराई साहब बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत फॉर्मेशन कमांडर का इजलास हुआ है और इसमें जैसे आपने बताया कि पहले मरहले में तो जो दहशतगर्दी का शिकार होने वाले गुजार में मासूम बच्चे हैं और बेगुनाह शहरी हैं तो गोया कि उनको खराज अकीदत पेश किया गया। साथ में इस वाक़े की शदीद मजम्मत भी की गई। बताया गया कि इसमें जो एक तरह से भारत की जो बैच से जो यहाँ पे प्रॉक्सीज काम कर रही हैं तो उन्होंने ये वाक़या इसमें मुलव्वस पाए गए हैं और उन्होंने कहा कि जो एक तरह से बैन महसूस जो हमारा ऑपरेशन था उसके जो नतीजे में अब उसकी कामयाबी से जो खौफजदा टेररिस्ट हैं वो अब इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फोरम में इस मौके पर तमाम शहदा को खराज अकीदत पेश किया और साथ में ये भी कहा कि जिन लोगों ने अपना भारत की जानिब से जो एक तरह से अनप्रोवोक्ड एक तरह का रिएक्शन था बिला इख्तियार उसके दौरान जो जाने अपनी कुर्बान की हैं तो उनको भी एक तरह से खराज अकीदत पेश किया गया है और कहा यह गया है कि शहदा का जो खून है वो रंग लाएगा। और उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के जो अवाम है उन्होंने मिल के और साथ में कि आर्म फोर्सेस ने प्रिसाइजली जवाब दिया दुश्मन को और दुश्मन के इरादों को नाकाम बनाया। फॉर्मेशन कमांडर्स के इस इजलास में आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की देने से मुतालिक उनको बाकायदा मुबारकबाद पेश की गई और ये कहा गया है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक एक तरह से एबिलिटी है उसका ये एतराफ़ है। इस मौके पे जो इस वक्त सूरत हाल है खित्ते की बिलखसूस इलाकाई सूरत हाल जो सिक्योरिटी से मुतालिक है उसका भी बड़ा तफसीली जायजा लिया गया है और साथ में इस बात पे भी इत्मीनान का इजहार किया गया है कि जो बुनियाद मखसूस ऑपरेशन था वो कामयाबी से दो चार हुआ और जो दुश्मन के नाकाम अज़ाइम थे वो नाकाम हुए। फोरम में इस मौके पे जो मुसल्लह अफवाज की प्रोफेशनलिज्म था उसकी भी भरपूर तारीफ की और साथ में जो आर्म फोर्सेस का सपोर्ट है आर्म फोर्सेस के लिए जो कौम की जानिब से सपोर्ट है जो उनकी हिमायत है उसकी भी तारीफ की है और कहा यह है कि मुसल्लह अफवाज ने अवाम के साथ मिलकर दिफा वतन को यकीनी बनाया है। इस फोरम के जो मीडिया है और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स जो है उनके किरदार के भी भरपूर अंदाज में तारीफ की गई और कहा यह गया है कि जो इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था उसके खिलाफ पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन वॉरियर्स हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया और जो वार हिस्टेरिया क्रिएट किया था भारतीय मीडिया ने उसको बुरी तरह नाकाम बनाया है। और साथ में फोरम में इस बात को भी गोया के इसकी भी जो एक तरह से जो सारे इसको यूथ की जानिब से जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उनकी जानिब से उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसकी भरपूर अंदाज में तारीफ की है और कहा गया है कि जी ये जो इस मौके पे एक तरह से मुहिब वतनी का जो और नेशनलिज्म का जो इजहार किया गया है वो भी बड़ा काबिल तारीफ है। तो बुनियादी तौर पे इस फोरम के ऊपर एक तरह से कई मामलात को देखा गया है और साथ में बिलखसूस जो भारतीय जारियत के खिलाफ एक पाकिस्तान का जो बड़ा प्रिसाइजली और बड़ा जबरदस्त रिस्पांस था जिसके नतीजे में भारत को नाकामी से दोचार होना पड़ा मैदान जंग में। तो उस हवाले से जो मामला उनको जो बाहर लाया गया है और इस वक्त भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदों की वजह सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया गया है
और साथ में इस अज़्म का इजहार किया गया है कि मुसल्लह अफवाज दिफा वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी अच्छा शराई साहब, ये भी बताइएगा कि प्रॉक्सीज का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है कि भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। क्या उन प्रॉक्सीज को जो है वो खत्म करने के लिए किसी ज़रबे आज़्म या रद्दुल फसाद के तर्ज का कोई ऑपरेशन जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि इस हवाले से कोई गौर गौस किया गया है? जी देखिए, इस वक्त ऑलरेडी गोया के दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा है और इंटेलिजेंस बेस्ड है। जहाँ जहाँ इस बात का इल्म होता है कि दहशतगर्द मौजूद हैं, वो किसी किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सरजमीन पे हों कहीं या फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कुछ ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हों या वहाँ से प्लानिंग हो रही हो, तो उसको लेके सरहद के ऊपर भी और पाकिस्तान के इन साइड भी कई मकामात पे ऐसे दहशतगर्दों को दहशतगर्द ऑपरेशन में गोया के हलाक भी किया जा रहा है। और ऑपरेशन एक ऑन गोइंग है, उसको और ज़्यादा मजबूत और बेहतर जरूर बनाया जा रहा है और जो इंटेलिजेंस का निज़ाम उसको और बेहतर किया जा रहा है ताकि जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक जवाबी कार्रवाई की है, भारतीय इश्तियाल अंगेज जो कार्रवाई थी पाकिस्तान में, उसके खिलाफ अब इस बात का तो इम्कान मौजूद है कि भारत की जानिब से जिनकी प्रॉक्सीज हैं बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर DLA और TTP जैसी तंजीमें, तो उनके जरिए अगेन पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी। और गुज़श्ता रोज भी फौजदार के इलाके में बलूचिस्तान में वहाँ पे APS की बस को निशाना बनाया गया, जिसमें मासूम बच्चे और साथ में कुछ शहरी भी वहाँ पे शहीद हुए। तो यकीनी तौर पे इन चीजों को लेके इस ऑपरेशन को और ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को हलाक करने, शहीद करने या उनके दीगर किसी हमला को नुकसान पहुंचाने का मौका न मिले। तो इस हवाले से जो ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है उसको और मजीद मजबूत बनाया जाएगा। जी अच्छा शराई साहब, ये भी बताइएगा कि मुसलसल भारत की जानिब से जो इश्तियाल अंगेज बयानात सामने आ रहे हैं और अगर भारत की जानिब से दोबारा कोई दरअंदाजी की कोशिश की जाती है तो उसके हवाले से क्या प्लानिंग की गई है या क्या हिकमत अमली है जो कि अपनाई जा सकती है पाक फौज की जानिब से? बस उन्होंने इनफैक्ट इस मौके पे अपने खिताब में भी ये कहा कि जी आर्मी का बड़ा एक्टिविटर रोल है और इंटरनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और जो कौमी हमारी सरहदें हैं जो है कि उनके दिफा के हवाले से। और उन्होंने कहा है आप फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इस हवाले से मुसल्लह अफवाज मुस्तैद हैं, चौकस हैं और किसी किस्म की जारियत भी पाकिस्तान के खिलाफ हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जैसे कि इससे पहले दिया गया है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी मुसल्लह अफवाज अपने प्रोफेशनलिज्म का पहले भी इजहार कर चुकी है, फिर भी करेंगी। तो उन्होंने इस रिजॉल्व का इजहार किया है कि इस वक्त भी सूरत हाल जिस तरह की है उसमें मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वर्किंग बाउंड्री हो, जो दीगर जगहों जहाँ पे मुसल्लह अफवाज अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम देंगी। इस मौके पर उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ के सूरत हाल के ऊपर भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि वहाँ पे भी जिस अंदाज में भारत ने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है और लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और वहाँ से भी रिजल्ट भारत को मिल रही है। जी ठीक है शराई साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर अपडेट करते चलें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। शुरका ने भारतीय जारहत और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी की। खुजदात में दहशतगर्दों के घिनौने जुर्म में शहीद होने वालों के लिए भी फातिहा खानी की गई। शिराजी साहब, ये भी बताएगा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स की भी तारीफ की गई है। ये बड़े वजाहत के साथ इस हवाले से कहा गया है कि जिस तरह भारतीय मीडिया के जो स्टेट ओन्ड एक प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज जनरेट कर रहा था, लेकिन इस मौके पे पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं गोया कि उन्होंने बड़ा एक जबरदस्त रोल प्ले किया है, हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया और साथ में जो आलमी सतह पे भारतीय प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ वो उसको भी बुरी तरह एक तरह से नाकामी से दो चार किया है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के देश मीडिया की और सोशल मीडिया वॉरियर्स की खसूसी तौर पर तारीफ की गई और कहा गया कि उनका रोल यकीनी तौर पर बड़ा जिम्मेदाराना था और बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाया। अच्छा शिराजी साहब, कल जो खुजदार में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या उस हवाले से भी कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, इसमें ये कहा गया कि जैसे मैंने कहा कि उसमें इस बात पे अफसोस का इज़हार किया गया कि मासूम बच्चे और शहरी उसको शहीद हुए, जख्मी भी हुए, लेकिन साथ में ये कहा गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो बैरून मुल्क से स्पॉन्सर्ड बिलखसूस भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है
कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की प्रॉक्सीज हैं वो अगर मुल्क का अमन तबाह करने की कोशिश करेंगी तो उसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा ताकि ऐसे अनासर को नाकामी से दो चार किया जाए। तो यकीनी तौर पर सजा से मुताल्लिक जो वाक़या है उसका भी इसे भी ज़्यादा ख्याल किया जाए और साथ में कहा गया कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं जो ये सब कुछ कर रही हैं और लेकिन इनको अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी ख़त्म करने में और इनके खिलाफ एक मजबूत और बड़ा ही जामे ऑपरेशन चल रहा है और आने वाले वक्त में इनका खात्मा किया जाएगा। जी।